I've made peace with the worst case outcome, which is saying, in 5 years from now, maybe Zerodha doesn't exist because competition comes to destroy us. Right? Can I make peace with it? Guys, Zerodha के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे. A stellar year as markets soared, almost oblivious to the pandemic. We have India's largest retail stockbroker, Zerodha. India's largest retail broking firm, Zerodha, has reported a stellar set of numbers. The platform has reported a 38.5% growth in revenue for the financial year 2022-23. शुरुआत करने वाली कंपनी आज इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर्स में से एक है और एक काफ़ी शानदार प्रॉफिटेबल कंपनी. FY24 में कंपनी को बम्पर मुनाफा हुआ है, लेकिन क्या ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रहेगी या यहाँ कुछ रेड फ्लैग्स हैं? Battle of the stockbrokers has a new winner. For now, Groww unseated Zerodha as India's top broker in September. Volatile, intense, fierce. Stock trading shot through the roof in September. The Nifty 50 index hit the 20,000 mark for the first time ever. Number of unique investors on the NSE surged to a record high of 80 million, of which 33 million were active traders. Amidst all of that, the brokers also got a new ruler. Groww beat Zerodha to become India's top broker, a crown won by the Nitin Kamath-run platform for 57 months since January 2019. Guess, Groww is now the top broker in the country. 2019 से लेकर 2023 तक जीरोधा ने पूरे के पूरे इंडियन मार्केट के ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे कंट्रोल पाया होता. मतलब भाई इसके आसपास कोई कंपनी नहीं थी, आइदर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, आइदर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और भाई यूजर ग्रोथ के मामले में. बट भाई 2023 में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जिससे भाई ग्रो ना जीरोधा को टेक ओवर कर लेती है. मतलब भाई इतनी बड़ी कंपनी, इतना पुराना लेगेसी, बट भाई ग्रो जैसी कंपनी जो नई आई हुई है उसने जीरोधा के ऊपर कंट्रोल पा लिया. जहाँ 2019 में ग्रो के पास बस 1 लाख यूजर्स थे, जीरोधा के पास 10 लाख यूजर्स थे, वहीं 2023 में ग्रो के पास 66 लाख यूजर्स थे. मतलब भाई इतना ज्यादा. और भाई जीरोधा के पास बस 64 लाख यूजर. मतलब भाई 2 लाख का डिफरेंस, वो भी बस 4 सालों में. और भाई इतना बड़ा गैप ग्रो फुलफिल कर जाती है बस भाई 4 सालों के अंदर. और करंटली 2025 के हिसाब से ग्रो के पास है 1 लाख 30 करोड़ सॉरी. और करंटली 2025 के हिसाब से ग्रो के पास है 1 करोड़ 30 लाख यूजर्स. वहीं पर जीरोधा के पास है बस 80 लाख यूजर्स. मतलब भाई 6-7 सालों में ग्रो ने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लिया जीरोधा और ग्रो के बीच. और भाई एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जीरोधा को कोई बीट ही नहीं कर पाएगा. और तो और मैं आपको ये बात बता दूं कि ग्रो भाई जीरोधा को ना प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में भी बीट कर रहा है. और ये कैसे बीट कर रहा है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा. तो भाई ऐसी क्या गलतियां की जीरोधा ने और भाई ऐसी क्या अच्छी चीजें की ग्रो ने जिससे भाई ग्रो इतना बड़ा गैप फुलफिल कर लेता है जीरोधा और ग्रो के बीच. पहला, ग्रो वाज फोकस्ड ऑन बिगिनर्स एंड मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस. अब भाई इसमें क्या है, ग्रो बिगिनर्स के ऊपर फोकस करता था और भाई जीरोधा ना ट्रेडर के ऊपर फोकस करता था. मतलब ग्रो ऐसे ऑडियंस पे फोकस करता था जिनको ना ट्रेडिंग के बारे में पता है ना इन्वेस्टिंग के बारे में पता है. बट भाई जीरोधा ऐसे लोगों पर फोकस करता था जिनको बस ट्रेडिंग नहीं आती और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं. मतलब भाई ग्रो का जो फुल फोकस था ना वो नए लोगों पर था, नए यूजर एक्विजिशन पे था. बट भाई जीरोधा बस ऐसे पुराने लोगों को उठाना चाहता था जो भाई ट्रेडिंग जानते हो. और इसलिए भाई जीरोधा की जो ओपनिंग चार्ज थी ना वो भाई 300 थी और भाई AMC जीरोधा का भाई 300 रुपए है. बट भाई ग्रो में ऐसा कुछ नहीं, ना ही आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देने हैं और ना ही आपको अकाउंट ओपनिंग फी देनी है. अब भाई इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं क्रिकेट के. अब भाई 2 एकेडमी है, ठीक है. एक क्रिकेट एकेडमी ऐसे लोगों को सिखाती है जिन्हें पहले से कुछ आता हो, जिन्हें अच्छा खासा क्रिकेट खेलना आता हो. और एक ऐसी क्रिकेट एकेडमी जो भाई किसी को भी सिखाती है, बस उसे सीखने का जुनून होना चाहिए, बस वो सीखना चाहता हो. ना ही यहाँ पर फी लगते हैं, ना ही यहाँ पर AMC लगते हैं. सेम भाई जीरोधा के साथ है. वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देती तो है बट भाई ऐसे लोगों को देती जिन्हें पहले से आता है. और तो और मैं आपको बता दूं जीरोधा भाई ट्रेडर के ऊपर फोकस था और इनका जो मेन फोकस था जीरोधा वेब के ऊपर था, ठीक है. और इनके पास बहुत सारी हाईटेक चीजें थी. बट भाई ग्रो का मेन फोकस फोन के ऊपर था. और भाई 2025 के हिसाब से ना इंडिया में 80 करोड़ फोन यूजर्स हैं जिसमें बस 23 करोड़ डीमेट अकाउंट है. अब 23 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास बस मोबाइल फोन है, उनके पास ना टैब है, ना लैपटॉप है, ना कुछ है. तो भाई वो किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का वेब एक्सेस कैसे ले सकते हैं, वो बस फोन में ही कर सकते हैं. दूसरा, एग्रेसिव यूजर ग्रोथ स्ट्रेटेजी. अब भाई ग्रो का जो फुल फोकस था ना वो नए यूजर एक्विजिशन पर था. मतलब नए बंदे चाहिए थे उसे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए. बट भाई जीरोधा पुराने लोगों को उठा रहा था जिनको बस ट्रेडिंग करने का मन हो. तो भाई जीरोधा किसी भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नहीं पैसे खर्च करता था, वो बस वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर चलता था. और भाई ग्रो बहुत ज्यादा ऐड चलाता था. मतलब ग्रो के ऐड आप टीवी में देख लोगे, यूट्यूब पर देख लोगे, इंस्टाग्राम पर देख लोगे, मतलब हर एक जगह आप ग्रो के ऐड देखोगे. और अगर आपने कहीं पर भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सर्च कर दिया तो आपके फोन में ग्रो का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा. बट वो जीरोधा का ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने 1 भी रुपए खर्च नहीं किए थे. बट हाँ, अब जीरोधा बहुत ज़्यादा पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर रहा है. मतलब भाई आप ना 01 में जीरोधा देखते होगे, ये ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर भाई 50 से भी ज़्यादा क्रिएटर्स हैं और भाई ये ईयरली 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च करते हैं. मार्केट में जीरोधा नाम का एक यूट्यूब चैनल जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा रेगुलर वीडियोस डालते हैं बस भाई लोगों को एक्वायर करने के लिए.
मतलब इनका फुल फोकस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर है, ना कि ये ऐसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग वे में जा रहे हैं एड्स वगैरह चला करके। तीसरा, ग्रो वाज एग्रेसिवली फोकस ऑन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। अब भाई टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के लोग ना वर्ड ऑफ माउथ से आ ही नहीं सकते। मतलब आप खुद सोचो, जीरोधा एक ऐसी कंपनी जो भाई कभी भी पैसे स्पेंड करती ही नहीं थी मार्केटिंग के लिए, बट भाई ग्रो ने पैसे स्पेंड किए और भाई टीयर 2 और टीयर 3 पे फोकस किया। अब आप ऐसे सोचो कि कोई वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर रहा है और भाई मैं टीयर 1 में रहता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो भाई मेरी बात, मेरी जुबान की बात भाई टीयर 2 या टीयर 3 तक पहुंच ही नहीं सकती। तो भाई उनको पता ही नहीं लगेगा स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज़ होती है या फिर ग्रो और जीरोधा नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, ग्रो के पास ज़्यादा यूजर बेस है, 1 करोड़ 30 लाख यूजर तो हैं और 26% मार्केट शेयर तो है पूरे के पूरे NSE का। बट जीरोधा के पास ऐसे हाई वैल्यू कस्टमर्स है जो इन्हें बहुत पैसा देते हैं। मैं आपको बता दूं, इस साल का जीरोधा का प्रॉफिट 4400 करोड़ था। मतलब भाई एक ऐसी बूटस्ट्रैप कंपनी जो कि 4400 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है और ग्रो का प्रॉफिट बस 1800 करोड़ था। बट अगर आप 2021 और 2025 का डाटा देखोगे ना, तो भाई ग्रो उस टाइम ना जीरोधा की 9x कम था रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के मामले में, बट अब ग्रो बस 2x पीछे है। और भाई आपको क्या लगता है, ये जो 1 करोड़ 30 लाख यूजर्स है, ये सच में कभी इन्वेस्टिंग करेंगे या सच में कभी ट्रेडिंग करेंगे नहीं? और अगर करेंगे तो भाई ये ग्रो के पास ही रहेंगे, क्योंकि भाई इन्होंने इसे एक्वायर किया है। कुछ लोग जीरोधा के पास जा सकते हैं बेटर एक्सपीरियंस के लिए, बट भाई मैक्सिमम लोग ना ग्रो पर ही स्टिक रहेंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना।